हेलो बच्चों, 12th क्लास केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज में एक बार फिर वेलकम है। हम लोग लास्ट टू लेक्चर्स के अंदर ये बात कर चुके थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म की बात की, सेकंड लेक्चर के अंदर हमने सॉल्युबिलिटी की बात की, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में, लिक्विड में, और गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हमने बात की थी। नाउ टुडेज लेक्चर इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेपर प्रेशर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए बच्चों, वेपर प्रेशर क्या है, व्हाट इज मीन बाय वेपर प्रेशर। सबसे पहली बात यह है कि हाउ वुड यू डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है बच्चों? देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर हमको डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर इज इन इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर पहुंच जाए, जब वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करे, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम समझें कि एक कंटेनर के अंदर अगर हमने वाटर को बॉईल कर दिया और इसके ऊपर लिड लगा दिया, सपोज हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेनर के अंदर पानी है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों? इसकी वेपर बनेगी। वेपर बनेगी तो सामने लिड लगा है तो इससे कंडेंस करेगी, कोलाइट करेगी, और कोलाइट करके कंडेंस करेगी, और कंडेंस करके वापस से लिक्विड के अंदर आएगी। ये एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा हमारा। जैसे वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पे ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इस कंडीशन पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वेपर, हम जो मेजर करेंगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो क्या है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी इक्विलिब्रियम उसमें एस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद जो वेपर प्रेशर मेजर करेंगे, दैट प्रेशर वुड बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। देखिए अब बच्चों क्या है, जैसे H2O लिक्विड, H2O गैस, अभी मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर जाता है, तो इसको, इस प्रेशर को क्या कहते हैं? हम वेपर प्रेशर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द फैक्टर्स ऑन विच दिस वेपर प्रेशर डिपेंड्स। किस किस बात पे ये वेपर प्रेशर आपका डिपेंड करेगा? बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें तो दो बातों पे ये वेपर प्रेशर हमारा डिपेंड करता है। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा बच्चों? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे वेपर प्रेशर अफेक्ट होता है? द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर ऑफ द गिवन लिक्विड। इस किस टेम्परेचर पे आप उसको बॉईल कर रहे हैं? ज्यादा पे बॉईल करेंगे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, उसको देख लेते हैं। देखिए टेम्परेचर के इफेक्ट को हम बताते हैं क्लेप्रोन इक्वेशन से। क्लेसियस का क्या कहती है? देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ना आपके 12th क्लास में, यही इक्वेशन कई अदर फॉर्म में भी आएगी, नाम आपका अलग होगा, डिफरेंट। यहाँ पे क्या है उसका? क्लेसियस क्लेप्रोन से नाम से हमारे सिलेबस में तो नहीं आएगा आपका, ये पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि टेम्परेचर के साथ वेरी कैसे करता है। तो क्लेसियस क्लेप्रोन इक्वेशन क्या होती है बच्चों? log P2 by P1 is equal to delta H vaporization divided by 2.303 R T2 minus T1 over T1 T2. This equation is called as बच्चों क्लेसियस क्लेप्रोन इक्वेशन। कैसे देखेंगे इसमें वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा? देखो समहाउ आपको किसी लिक्विड को बॉईल करेंगे तो उसको हीट तो देंगे ना, तो डेल्टा एच कैसा हो गया? लेट्स से पॉजिटिव। एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। ज्यादा बात का टेम्परेचर आपने ज्यादा किया, जब T2 T1 से बड़ा है तो बच्चों ये वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी? पॉजिटिव। डेल्टा एच इज आल्सो पॉजिटिव, तो हमारे पास log P2 by P1 जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव। इट मींस log P2 would be greater than log P1, तो P2 would be greater than P1। इसका मतलब बच्चों आपका पता चल गया कि अगर T2 ज्यादा है तो P2 भी ज्यादा है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी क्या करेगा आपका? इंक्रीज करेगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा आपका, ठीक है ना। इस बात से हमें पता चलता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक है आपका। सेकेंड फैक्टर क्या है बच्चों आपका? नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड, देखिए किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों जितना ज्यादा होगा उतना उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अगर मैं आपसे बात कर लूं, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपसे, HF और HCl में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा?
ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, हाइड्रो एसिड मैंने ले लिए। देखिए अगर कहीं पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स बन जाती है लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इवन वॉन डेर वाल्स फोर्सेस एज वेल। देखिए हाइड्रो HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और HCl के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, तो HF के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा HCl में, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, HCl का ज्यादा होगा। हाँ, अगर कहीं पे आपका वॉन डेर वाल्स फोर्सेस और जनरेट हो जाता है, जैसे इसके आगे HBr ले लूं और HI ले लूं, अब HCl भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, HBr भी नहीं है, HI भी नहीं है, लेकिन HI का मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी मोलर मास बढ़ने की वजह से, तो इसके अंदर इसका वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में तो कम हो ही जाएगा। तो इन चारों केसेस में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे कम वेपर प्रेशर, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका आएगा, HCl का। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस केस में आएगा, HCl के केस में आएगा। तो ये दो फैक्टर होंगे हमारे जिनके ऊपर हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो ये बात हुई हमारी किसकी, वेपर प्रेशर की। अब देखिए बच्चों हम बात कर लेते हैं इसके बाद राउल्स लॉ की। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ भी बच्चों सबसे पहले हम ऐसे सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ की बात करते हैं जिसमें एक लिक्विड होगा और उसके अंदर जो सॉल्यूट डाला होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा और सॉलिड होगा। उसके लिए अगर हम राउल्स लॉ की बात करेंगे तो राउल्स लॉ हमारा बच्चों ये बनेगा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन, सच ए सॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, सच ए सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें सॉल्वेंट आपका लिक्विड है और सॉल्यूट आपका सॉलिड है। ठीक है, अब सॉल्यूट तो वोलेटाइल होगा नहीं, जो कुछ होगा वेपर प्रेशर वो किसकी वजह से होगा, लिक्विड सॉल्वेंट की वजह से होगा। तो सच ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या हम बच्चों ये कह सकते हैं P इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दें, K इंटू X ऑफ सॉल्वेंट, X ऑफ सॉल्वेंट। और अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 है, यानी बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट है, तो जब ये 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो प्रेशर होगा वो सिर्फ प्योर की वजह से होगा ना, तो हम इसको बच्चों लिख लेते हैं P नॉट इज इक्वल टू K। अब K की वैल्यू हमारे लिए क्या आ गई बच्चों, P नॉट आ गई। इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P नॉट इंटू X ऑफ द सॉल्वेंट। बात समझ में आती है नहीं, तो P इज इक्वल टू P नॉट इंटू X ऑफ द सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे A लगा देंगे, यहाँ A लगा देंगे, B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ B लगा देंगे, यहाँ B लगा देंगे। ज्यादा बेटर यह है कि आप सॉल्वेंट की फॉर्म में उसको याद रखिए। ठीक है, ये किसके लिए हुआ बच्चों हमारा वेपर प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें एक वोलेटाइल लिक्विड, हमारे पास सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड है नॉन वोलेटाइल। लेकिन राउल्स लॉ हमारे लिए वो भी आता है जब बाइनरी सॉल्यूशन हो और जिसके अंदर दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हो, उसके लिए बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम देख लेते हैं वो क्या होगा हमारा राउल्स। अब बच्चों ये राउल्स लॉ है हमारा ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जिसमें दोनों कंपोनेंट हमारे वोलेटाइल होंगे। उसके लिए अगर हम बात करें, एट ए गिवन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड्स, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है। जैसे दो कंपोनेंट आपने ले लिए A और B, तो PA हो गया और PB हो गया, तो वही कहता है PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। या हम कह सकते हैं PA इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटा लें अभी जो किया था हमने, P नॉट A इंटू XA प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। ये कहता है राउल्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ वो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ PA प्लस PB, यानी दो गैसेस को मिक्स करें या डाइल्यूट सॉल्यूशन को मिक्स करें तो टोटल वेपर प्रेशर जो उससे होगा वो किसके बराबर होगा आपके पास, P टोटल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, PA प्लस
पीबी के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमारे दोनों के सम के बराबर होगा, टोटल वेपर प्रेशर जो उसका होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बड़ा अच्छा है कि लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ इज ओनली वर्क फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये याद रखना किसके लिए वर्क करता है, आइडियल सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओबे राउल्ट्स लॉ रीजनेबल प्रोपोर्शन। हम जो बच्चों क्वेश्चन जो करते हैं वो सॉल्यूशन को वेरी डाइल्यूट ही मान के करते हैं, तो हम गैस के अंदर, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर या आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कोई डिस्टिंग्विशमेंट नहीं करते। इसी वजह से ये सारे फॉर्मूले हम अपने सारे क्वेश्चंस के अंदर भी अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको और डेप्थ में कोई क्वेश्चन पूछे किसके लिए एप्लीकेबल होता है, 100% तो एप्लीकेबल होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। बाकी के लिए हम इसको अप्रोक्सीमेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं और हम करते भी हैं उसको, ठीक है। तो बच्चों अगर इस केस में जो हमने पी नॉट ए एक्स से पी नॉट बी एक्स भी किया है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे एक क्वेश्चन आ जाता है और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके एग्जाम्पल हम आपको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपने देखा, एक्स से कंपोनेंट यहाँ पे 1, एक्स से यहाँ पे 0, एक्स बी, एक्स से 1, एक्स से 0, एक्स बी 0, एक्स बी 1, ठीक है ना। तो ये वाला प्रेशर किसका होगा, इस पॉइंट पे, क्योंकि ए का कंपोनेंट 1 है तो ये प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर होगा ए का। यहाँ बी का कंपोनेंट 1 है तो ये प्योर फॉर्म ऑफ बी का प्रेशर होगा। बाकी किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट पे आ जाए तो ये हमेशा पीए होगा, क्योंकि यहां से इंक्रीमेंट मोल फ्रैक्शन पीए का ऐसे कर रहा है, और किसी पॉइंट के ऊपर भी ये होगा पीबी। ये 0 और ये पी नॉट बी, इसके बीच के जितने भी पॉइंट होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये पीबी को रिप्रेजेंट करेंगे और ये पीए को। और टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, आप जानते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी के हमारा बराबर होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आपको ग्राफिकल इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे और अच्छा पूछ लेता है कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन वेपर फेज। तो वाई ए किसके बराबर होता है बच्चों, वाई ए इज इक्वल टू होता है पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। पी ए क्या होता है बच्चों, पी डॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी डॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इन द सेम वे हमारा क्या हो जाएगा, वाई बी भी हो जाएगा। वाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी डिवाइडेड बाई पी टोटल, यानी कितना कंपोनेंट, भाई जितना ज्यादा फ्रैक्शन उसका वेपर में होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा ना। तो सिंपल सी बात है, जितना कंपोनेंट उसका ज्यादा होगा उतना फ्रैक्शन, उतना प्रेशर वो अप्लाई करेगा। ये वेपर फेज में प्रेशर है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये जो बात की थी हमने, ये लिक्विड फेज में बात की है, उसका फ्रैक्शन लिक्विड फेज में कितना है जिसका वेपर बन के जाएगा वो, ठीक है। इसके बेस पे बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको सुंदर सा बता देता हूं, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं उस क्वेश्चन को हम। सपोज आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता है P इज इक्वल टू 180 एक्स ए प्लस 230। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया। बड़े क्वेश्चन इस टाइप के आने के चांसेस हो सकते हैं आपको। आपसे कहेगा कि P नॉट ए एंड P नॉट बी बताइए, प्योर फॉर्म में प्रेशर बताइए आपको। तो क्या करेंगे आप बच्चों, जब P नॉट ए आपको निकालना है तो उस केस में x से कितना होना चाहिए बच्चों, 1। प्योर A सारा का सारा x से ही होना चाहिए। जब x से बच्चों 1 होगा तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 इंटू 1 प्लस 230। कितना आ जाएगा, 180 इंटू 1 प्लस 230, क्योंकि यहाँ पे x भी है ही नहीं। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, ये 300, 380 और 30, 420, जिस भी यूनिट में है आपका, ठीक है, कोई यूनिट है हमने मान लिया उसमें। और P नॉट भी कैसे आएगा, ये आया आपके के पास क्या, P नॉट ए, और P नॉट भी कैसे आएगा आपके पास। P नॉट भी निकालने के लिए क्या करना होगा आपको बच्चों, एक्स ए को 0 करना हो, क्योंकि जब प्योर B है तो एक्स ए तो होना नहीं चाहिए उसमें, ए तो होना ही नहीं चाहिए। तो P नॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 इंटू 0 प्लस 230, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 230 यूनिट आपका P नॉट भी आ जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्योर फॉर्म में A और B का वेपर प्रेशर अप्लाई करो, ठीक है ना।
दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक न्यूमेरिकल इस पे कंप्लीटली आ जाता है। वो कैसे आ जाता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए न्यूमेरिकल को। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा इसको आंसर अभी हाइड कर लेते हैं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ, चाहे तो वीडियो पॉज करके आप कोशिश करिए, मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एक्स, एक्स का कितना दे दिया आपको 1 मोल, एंड 3 मोल्स ऑफ वाई, वाई के कितना दे दिया आपको 3 मोल्स ऑफ वाई। टोटल प्रेशर कितना दे दिया बच्चों, पी टोटल 550 mmHg, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड, कुछ टाइम बाद वाई का कितना कर दिया 1 मोल और ऐड कर दिया, 1 मोल इसने ऐड कर दिया। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज बाय 10 mmHg, यानी अब टोटल प्रेशर कितना हो गया 560 mmHg, पहले इंक्रीज बाई, पहले 550 था 10 और बढ़ गया तो 560 हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ एक्स एंड वाई प्योर फॉर्म, ऑब्वियस है 2 अननोन है, हमें पूछा है तो 2 इक्वेशन चाहिए ना, और 2 इक्वेशन का उसने डेटा हमें प्रोवाइड करा दिया, तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया। फर्स्ट केस में लगाओगे क्या करोगे 550 पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स से कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका 1 मोल इसका 3 मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, तो इंटू 1/4 प्लस पी नॉट बी इंटू इसका 3 मोल और टोटल मोल 4, 3/4, इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी, ठीक है। डेटा के अकॉर्डिंग आप चेक करो, 560 इज इक्वल टू कितना हो गया पी नॉट ए 1/4, अब मोल वाई का 1 और डाल दिया, वाई के मोल कितने हो गए 4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आया बच्चों 1 डिवाइडेड बाई 3 और 1 4 और 1 पहले से था 1 प्लस 4, तो कितना आ गया 1/5, तो पी नॉट ए इंटू 1/5 प्लस पी नॉट बी इंटू, अब इसके 4 हो गए ना, एक और डाल दिया 3 पहले से थे तो 4/5, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व करके आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत आ सकता है। अच्छा, इसी में एक एक्सटेंडेड फॉर्म और दे देता मैं उस आपसे ये पूछ लेता कि वेपर फेज में वाई ए एंड वाई बी फाइंड आउट करो, वाई ए एंड वाई बी आपसे कह देता, तो फाइंड आउट करो आप वाई ए और वाई बी क्या होगा। पहले वाले केस में वाई ए और वाई बी, दूसरे वैसे अलग होगा दोनों केसेस में, पहले केस में वाई ए वाई बी फाइंड आउट करो और दूसरे केस में, तो वाई ए कैसे फाइंड आउट कर दे, फर्स्ट केस में अगर आप करते तो पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, पी ए कितना होता हमारे पास आपने निकाल लिया ना, इसका पी ए किसके बराबर है पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, पी नॉट ए आप यहां से निकाल लेंगे और वैसे ही आंसर जो आएगा पी नॉट ए आएगा। एक्स से फर्स्ट केस का आपको पता है 1/4 डिवाइडेड बाई पी टोटल आपको फर्स्ट केस का पता है, करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करिए और आंसर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है, बहुत अच्छा था। ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये एक टाइम पे एक एग्जाम होता था AIEEE जो आजकल जेईई मेन के नाम से होता है, उसमें एक बार पैटर्न आया था 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तब आया था और ये 8 मार्क्स में आया था क्वेश्चन, डबल मार्क्स का आने लगा था, बीच में 1 आध साल के लिए वो पैटर्न रहा था बस, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमें याद रखनी है, इससे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आइडियल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। देखिए अप्लाई करिए, सपोज ये है हमारे पास, ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप अप्लाई करिए, क्या लगेगा आपके पास पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, सिंपल क्वेश्चन होगा, आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं आपको लास्ट में ग्लिम्स आज बता देता हूं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमारी अगली स्लाइड के अगले लेक्चर के अंदर होगा। वो क्या है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है बच्चों, ठीक है। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज, यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज जो लिखी है आपको वो समझने की कोशिश करिए, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है ना, कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एज आइडियल, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर भी है इसमें,
उसमें मिसिंग है स्लाइड में। कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। फॉर सच सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज सेम एज द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटल डेटा। इस केस में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है सेम होगा वो वेपर प्रेशर कैलकुलेटिंग यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर द राउल्ट्स लॉ। यानी एक्सपेरिमेंटली जो आएगा और थ्योरेटिकली जो आएगा, दोनों वेपर प्रेशर कैसे होंगे, बराबर होने चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, उन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशन होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरे सॉल्यूशन वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो ऑब्वियस से ओबे नहीं करते। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, सच सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज डिफरेंट फ्रॉम द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। इन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना। डिटेल डिस्कशन इसका हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा लेक्चर यही था। और ऑब्वियस है एज यूजुअल लास्ट की जो स्लाइड हम लगाते हैं वो स्लाइड हमारी रहती है थैंक यू स्लाइड। बेटा इसको लेक्चर हमने रिकैप किया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप बीच में पॉज करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, या एनसीईआरटी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जेई के क्वेश्चंस। कम से कम एक टॉपिक पे एट लीस्ट अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है, ये आपको पढ़ने में कम से कम थ्योरी पढ़ने में 1 घंटा लगेगा। और अगर आपने 1 घंटे के अंदर ये पढ़ा है टॉपिक, तो आधा घंटा जरूर उसी टाइम क्वेश्चंस को दीजिए। 5 क्वेश्चंस प्रीवियस, 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के करिए, 5 क्वेश्चन नीट के प्रीवियस करिए और 5 क्वेश्चन जेई के प्रीवियस करिए। आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा। एक्चुअल में होता क्या है ना, हम पढ़ते रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, और थ्योरी पढ़ते पढ़ते हमें फीलिंग ये आती है अंदर से ही कि हम सैचुरेट हो गए, सैचुरेट हो गए। हमें वो स्यूडो फीलिंग होती है, वो बड़ी स्यूडो फीलिंग होती है। किताब खोल के बैठे हुए 2 घंटे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टाइम पास कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से भी पढ़ रहे हैं, तो आपको 2 घंटे तक किताब सामने बैठ के पढ़े रहिए, पेन को ऐसे करके घुमाते रहिए, आपको स्यूडो फीलिंग आती रहेगी कि मैं बस बहुत गेन कर रहा हूं, मैं गेन कर रहा हूं। एक्चुअल में वो गेन नहीं कर रहे हैं आप, जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे। और अप्लाई करने का तरीका यह है कि अगर आपने 1 घंटे उसको पढ़ा है तो आप कॉपी पेन लीजिए, कॉपी पेन लीजिए जरूर। 5 क्वेश्चन एब्रप्टली एनसीईआरटी से उस टॉपिक के उठाइए, 5 नहीं उठा सकते 3 उठाइए। 5 क्वेश्चन आप नीट के उठाइए प्रीवियस ईयर के, 5 क्वेश्चन आप जेई के उठाइए। और अगर आपका दिमाग, आपकी आईक्यू ऊपर वाले ने बहुत अच्छी दी है और आप जेई एडवांस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन उस टॉपिक पे जेई एडवांस के भी उठा लीजिए। ऐसा नहीं है बच्चों, जेई एडवांस के क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन हमेशा वो आपसे हो जाएगा। अगर आप ये चीजें अपने टॉपिक को पढ़ने के बाद अप्लाई करेंगे तो योर कॉन्फिडेंस वुड बी स्काई हाई, एकदम से होगा। और टीचर से आंख में आंख मिला के आप बात करेंगे। कई बार क्या होता है, हम क्लास में तो आते हैं लेकिन आंखों की चोरी करते हैं, आंखों की चोरी। आंखों की चोरी तभी करते हैं, टीचर बहुत तेज होता है जानते हो बच्चों, वो भाप जाता है चीजों को। ठीक है ना, आंखों की चोरी जो बच्चा करेगा इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस लो है, कॉन्फिडेंस लो है तो वो पढ़ नहीं रहा है, सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस लो। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो टीचर निगाह आपसे चुराएगा, आप उसकी तरफ देखेंगे और मन में होगा कि ये क्वेश्चन पूछो, अब ये क्वेश्चन पूछो। लेकिन टीचर, अगर टीचर के अंदर मतलब वो गट्स नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो टीचर क्या होगा ना, वो आपसे बचने की कोशिश करेगा अच्छे से। और मैं हमेशा बच्चों कहता हूं, हमेशा कहता हूं मैं कि एक अच्छा बच्चा ही अच्छा टीचर बनाता है, टीचर को सोचने पे मजबूर कर देता है और पढ़वाता है उससे। तो ऐसे बच्चे बनो जो टीचर को सोचने में मजबूर करो और उनसे कुछ लेके जाओ। वो नहीं कि टीचर ने नीरस होके पढ़ा दिया, आपका टाइम खत्म हो गया, बस ठीक है, अल्लाह खैर सला। तो आज के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सभा समाप्त करते हैं। दैट इज थैंक यू लेक्चर, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके, गुड लक।